ऐसे पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो गिनती लिखी गई है 1 2 और यहाँ पे जो है बहुत बड़ा हो गया है 1 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 13 यहाँ से स्टार्ट होता है 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18। इस तरीके से लाइनें हैं। ठीक, अगर आप देखेंगे तो इस पहले समूह में कुछ तत्व भरे गए हैं। इस पहले समूह को क्षारीय धातुएं कहते हैं, दूसरे वाले को क्षारीय मृदा कहते हैं, पहले वाले को एल्कली मेटल एंड एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। ठीक, ये पहला क्षारीय धातु है। इस क्षारीय धातु में क्या क्या है, कौन कौन से तत्व हैं, देखते हैं। इसके लिए आप देखेंगे, इसको जानने से पहले इसमें देखेंगे आप, इधर भी ऐसे गिनती लिखी हुई है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। इस तरीके से 7 लाइनें लिखी हुई हैं। ठीक, इन 7 लाइनों को इस तरीके से लिखा गया है। तो आप देखेंगे तो इसमें कुछ तत्व भरे गए हैं। तो आपके सिलेबस में जो है हम उतना ही मेंशन करते हैं, फिलहाल आपको पूरा याद रखना है। अब देखो, ध्यान से देखो, तो इसमें देखोगे तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये अब याद कैसे करना है। जैसे अब इन तत्वों को ऐसे तत्व भरे गए हैं। ठीक, यह तत्व जिस तरीके से भी भरे गए हैं, और उसके बाद दूसरा देखते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ये तत्व भरे गए हैं। ठीक, ये तत्व ऐसे भरे गए हैं। तो इनको याद कैसे करना है। देखो, कभी भी तत्वों को जब याद रखना है तो हमको ऐसे नहीं याद रखना है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक, बोरान, ऐसे करके नहीं याद रखना है। यानी हमको हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल का मतलब ये क्षैतिज, ऐसे याद नहीं करना है सब सारे तत्वों को। हमको कैसे याद करना है, वर्टिकली याद करना है। अब वर्टिकली क्यों याद करते हैं, क्योंकि जैसा इन तत्वों को अरेंजमेंट किया गया है, इन तत्वों को ऐसा अरेंजमेंट किया गया है कि जो प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म, जैसे आप मोटा मोटा समझ लो, जैसे कक्षा एक के जितने बच्चे हैं पढ़ने वाले, ये सब कक्षा 1 के बच्चे हैं। ठीक, ये कक्षा 2 के बच्चे हैं। ठीक, इस तरीके से ये बच्चों को बैठाया गया है। बच्चों को जितने भी कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो क्लास 1 में ही बैठते हैं। वो ऐसा तो है नहीं वो क्लास 2 में बैठ जाएंगे। तो ये समझ लीजिए आप, ये क्लास है और क्लास में जितने बच्चे हैं उनको जो है ऐसे रखा गया है। तो ये क्लास 1 के जितने बच्चे हैं आप उनका नाम याद रखिए। तो उनके क्लास 1 के बच्चों का एक गुणधर्म होगा, प्रॉपर्टीज होगी। उनकी सारी किताबें क्या होंगी, एक जैसी होंगी, एक ही किताबें होंगी। क्लास 2 के बच्चों की किताबें एक जैसी होंगी, क्लास 3 के बच्चों की किताबें एक जैसी होंगी। और भी गुणधर्म हैं, वो एज में लगभग समान एक जैसे होंगे, उम्र में लगभग एक जैसे होंगे। ठीक, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्लास 1 के या ग्रुप 1 में कौन कौन से तत्व आ रहे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। यानी हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टीज है, जो गुणधर्म है, जो गुण है, वो लिथियम के जैसा है, लिथियम के जैसा है। लिथियम का जो गुणधर्म है वो सबसे, इन सभी से मैच खाता है। यानी हाइड्रोजन, ये जितने भी तत्व रखे गए हैं इनका गुणधर्म जो है लगभग एक जैसा है। यानी लिथियम का गुणधर्म सोडियम से थोड़ा मैच खाता है, पोटेशियम से ऐसा नहीं है कि एकदम मैच ही खाता है, कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, कुछ गुणधर्म एक जैसे होते हैं। जैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करेंगे तो एक जैसे आएंगे। ठीक, लेकिन आवर्तों की संख्या हो सकती है अलग अलग हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक होंगे। इनके वाहतम कक्षा में, अंतिम कोश में एक
ये जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन सभी में अंतिम कक्षा में एक जैसे ही एक तरह के इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी इनके अंतिम कक्षा में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो लिथियम के अंतिम कक्षा में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, सोडियम के अंतिम कक्षा में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, पोटेशियम के भी अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और रुबिडियम, सीजियम, इन सभी के अंतिम कक्षा में क्या होंगे? एक इलेक्ट्रॉन होंगे। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा होने के कारण इनमें बहुत सारी समानताएं पाई जाएंगी। ठीक, तो इसलिए इनको ऊपर से नीचे याद रखेंगे। तो कैसे याद रखेंगे? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। कुछ बच्चे जो है ट्रिक पे चलते हैं, यानी कहते हैं भैया एक ट्रिक है, जैसे हलीना के रब से फरियाद। ठीक, ये ट्रिक तो याद करने में बड़ा मददगार होता है, तुरंत चीज़ें याद हो जाती हैं। लेकिन अगर हम तुमसे पूछ लें कि बताओ बेटा पोटेशियम कहाँ पे है, किस समूह में आता है, तो आप हलीना के ऐसे जो है उसको फिर आइसोलेट अलग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप उन्हें उसको शॉर्ट में याद किया है। ठीक है, तो ये जो है जब पूछने पे उसका डिस्क्रिप्शन आप मन में काउंट करने लगेंगे तो इससे फ़ायदा नहीं है। शॉर्ट वाला जो ट्रिक है वो ज़्यादा मददगार नहीं होगा। तो मेरी यही आपसे अनुरोध है कि आप इसको जो है शॉर्ट में ना याद रखें। कितने ज़्यादा है ही हैं टोटल, जो है आप इधर 2 लिख लीजिए आप, और इधर जो है 1 2 3 4 5 और ये 6 और 2 8 याद करने, 8 लाइनें याद करनी है ऊपर से नीचे 7 तक। अगर डेली जो है एक एक लाइन भी याद रखेंगे करेंगे तब भी जो है क्या होगा, आपका 6-7 दिन में याद हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दो, इसी तरीके से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। ठीक, आगे इधर बात करोगे तो यहाँ पे है बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फिर इसी तरीके से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। इसी तरीके से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम, पोलोनियम। फिर उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फिर इसके बाद हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये 18वां समूह है। ठीक, तो इनको ऐसे याद रखना है। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। 18वां ग्रुप हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। इस तरीके से आप याद करना है। 13 ग्रुप को ऐसे याद करेंगे। 13 ग्रुप में कौन आता है, तो 13 ग्रुप में बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। इसी तरीके से सबको याद रखने हैं। अब थोड़ा सा और जनरल जानकारी रख लेते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में इन का जो है कहीं ना कहीं जब आप केमिस्ट्री की किताब पढ़ेंगे तो बीच में आ जाएगा, अरे इस नाम से आएगा। जैसे आपको अक्रिय गैसें, अक्रिय गैस कौन होते हैं, जो 18वां समूह होता है, यानी ये समूह हमने बोला था। ठीक, ये जो 18वां समूह होता है, बाकी जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम पूरा डिटेल में बताएंगे। ये जो 18वां समूह होता है इसको अक्रिय गैस की संज्ञा दी गई है। अब क्यों दी गई है इसकी बात हम जो है, अक्रिय गैस की संज्ञा दी गई है। अक्रिय गैस अंग्रेजी में इनर्ट गैस कहते हैं। इनर्ट गैस। ठीक, इनर्ट गैस। ये जो 17 ग्रुप होता है इसको हैलोजन समूह कहते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, या
हैलोजन परिवार, हैलोजन परिवार या हैलोजन फैमिली, जो भी बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। तो ये जो इनर्ट अक्रिय गैस है, इसको अक्रिय का मतलब जो किसी से क्रिया ना करे। अब ये क्यों नहीं क्रिया करता है? क्योंकि इनकी जो कक्षाएँ होती हैं ये फुलफिल्ड होती हैं, इनके जितने भी ऑर्बिटल होते हैं फुलफिल्ड होते हैं, ये किसी से रिएक्ट जल्दी नहीं करते हैं। ठीक, बाद में इसका जब इस चैप्टर को पढ़ाएंगे हम बाकायदा जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके पूरा बढ़िया से बताएंगे। ठीक, इनको याद रखना है। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये याद करने की तो बात हो गई, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के यानी पहले समूह और दूसरे समूह को मिला के इसको एस ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक कहा जाता है। ठीक, इसी तरीके से ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये तीसरे से लेके 12वें, ये तीसरे से लेके 12वें समूह को डी ब्लॉक कहा जाता है। तीसरे से लेके 12वें समूह तक क्या बोला जाता है? डी ब्लॉक। यानी डी ब्लॉक का जो दायरा है वो तीसरे समूह से लेके 12वें समूह तक है। ठीक, जो इसका दायरा है कहाँ से है? तीसरे समूह से लेके 12वें समूह तक है। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें, ये 13 से लेके 18, 13 से लेके जो 18 है ये जो है पी ब्लॉक की श्रेणी में आता है। इसको जो रखा गया है, ठीक, इसको रखा गया है वो पी ब्लॉक में रखा गया है। ठीक, पी ब्लॉक में रखा गया। 13वें से 14वें जो समूह हैं इनको कंबाइंडली पूरा मिला के क्या बोला जाता है? इसको पी ब्लॉक बोला जाता है। ठीक है, एक ब्लॉक और होता है, एक ब्लॉक और बांटा गया है जिसको एफ ब्लॉक कहते हैं। इस एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट आते हैं। उनको आप पीरियोडिक टेबल में जब आप देखेंगे तो नीचे ऐसे जो है 14 लाइनें ऐसे डिवाइड हैं, 9, 10, 11, 12, 13, ये 14, ये 14। एक को कहा जाता है लैंथेनाइड, दूसरे को कहा जाता है एक्टिनाइड। एक को कहा जाता है, अब क्यों कहा जाता है लैंथेनाइड, इसको भी हम बाद में जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोटा मोटा भी समझना है। लैंथेनाइड और दूसरा है एक्टिनाइड। पहला है लैंथेनाइड, दूसरा है एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, इन दोनों को मिला के एफ ब्लॉक बोला जाता है। इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इन सभी को मिला के एफ ब्लॉक बोला जाता है। इस तरीके से पूरी पीरियोडिक टेबल को आपको ये जो है ऐसे वर्टिकली लाइन है, हॉरिजेंटली लाइन है, ऐसे ये सब डिवाइडेड है। ठीक, इन दोनों को मिला के एफ ब्लॉक बोला जाता है। इस तरीके से पूरे पीरियोडिक टेबल को आप देखेंगे तो 4 भागों में हमारी पीरियोडिक टेबल बटी गई है। कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और ये डी ब्लॉक, नीचे एफ ब्लॉक। पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक में, ये 4 ब्लॉक में बांटा गया है। तो ये पीरियोडिक टेबल का जनरल जानकारी हो गया। जनरल जानकारी हमने बताया कैसे याद करना है, इसको ऊपर से नीचे याद रखना है। यानी ऐसा ना करिएगा कि एक हाइड्रोजन का ऐसे याद करिएगा, हाइड्रोजन बेरिलियम ऐसे तिरछा भी नहीं जाना है। हमको समूह 1 में जितने भी तत्व होंगे ऐसे याद रखेंगे। जैसे समूह 1 में हमको पूछिए कौन से, समूह 2 में कौन से तत्व हैं? समूह 2 में जो तत्व हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, इसी तरीके से आप 13 में पूछेंगे तो हम कहेंगे सर 13 में बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थाइलियम है। ठीक है, वो बदलेंगे नहीं। आप कहेंगे सर 18वें में बताइए, तो 18वें में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान है। अब क्या है,
इसको क्यों याद करते हैं? अगर एक के बारे में हम अध्ययन कर लिए तो सबके बारे में जान जाएंगे। भैया सबके बारे में इसी तरीके से हैं। एक के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो ऐसा माना जाएगा कि इन सबों के भी कुछ गुणधर्म एक ही जैसे हैं। जैसे क्लास 1 का जो बच्चा है या क्लास 5th का जो बच्चा है, उसकी अगर मैथ की किताब, किसी एक बच्चे की मैथ की किताब आप पढ़ लेते हैं तो क्या क्लास में और जितने भी बच्चे हैं उनकी मैथ की किताब पढ़ने की ज़रूरत है? आप बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप कहेंगे अरे यार जब एक का पढ़ लिए तो बाकी सबके बारे में तो जानते हैं। इसी तरीके से अगर एक का अध्ययन हम कर लेते हैं तो बाकी सबके बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन। अब देखिए ये तो पहली जानकारी, ये पूरी जानकारी पहली बात हम दे दिए। दूसरी जानकारी है कि 1 से 30 तक का आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। 1 से 30 तक के जो परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं उनको जो है उनका नाम, उनका परमाणु क्रमांक याद क्रम के अनुसार से याद होना चाहिए। तो उसको हम लिख दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। वैसे ये बात किताब और छोटी किताबों में 9th और 10th की किताबों में भी देखेंगे तो मिल जाएगी। जैसे हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक जो होता है 2 होता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। बेरिलियम का 4 होता है। बोरान का 5 होता है। कार्बन का 6 होता है। नाइट्रोजन का 7 होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है। ठीक। फ्लोरीन का 9 होता है। ठीक। इसके बाद हो गया नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकिल का 28, कॉपर का 29 और जिंक भैया का ये 30। ये 30 तक का परमाणु क्रमांक हमारे ख्याल से आप पहले याद कर लीजिए। अगर 50 तक नहीं याद होते हैं तो कम से कम 30 तक तो याद ही रखिए। अब देखिए दूसरी बात, तत्वों का जो सिंबल है, सिंबल भी देख लीजिए। हाइड्रोजन को ये आप बेसिक जो इससे लोअर क्लास है उसमें आपने पढ़ रखी है। हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 1 है। हीलियम को He, ई स्मॉल में रहेगा। हीलियम को 2 से, लिथियम 3, बेरिलियम 4, अब बेरिलियम Be 4, बोरान B से 5, कार्बन C से 6, नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन N 7, ऑक्सीजन को 8 और फ्लोरीन को 9। फ्लोरीन किससे डिनोट करेंगे? F, कैपिटल लेटर F से। फिर आ जाता है नियॉन। नियॉन बोलते हैं इसको। बार बार आप वीडियो को रिमाइंड करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक, रिवाइंड करके देख लीजिएगा। नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम Mg 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन Si 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। ठीक, यहाँ पे देखिए पोटेशियम के 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22,
वेनेडियम V23, क्रोमियम Cr24, मैग्नीज Mn25, आयरन Fe, आयरन जो है ठीक आयरन बोला जाता है, लेकिन देखिए इसका मैग्नीज देखिए नाम से Mn हो रहा है, लेकिन आयरन बोला जाता है आयरन, लेकिन लिखा जाता है Fe, इसको लैटिन भाषा में Fe ठीक। फेरम से मिल के बना हुआ है, फेरम बोर्ड से ठीक, इसीलिए Fe26, कोबाल्ट CO27, निकिल 28, Ni, कॉपर Cu, कॉपर को Cu से दिखाते हैं, C कैपिटल होगा, U स्मॉल में होगा, जिंक Z कैपिटल और N स्मॉल में 30। तो ये हो गया इनका 1 से लेके 30 तक का परमाणु क्रमांक तत्वों का ये याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो थोड़ी परेशानी आपको पड़ेगी। सिंबल तो बेसिकली पता होना चाहिए। जैसे आपसे पूछे आयरन का, तो कितने बच्चे कहते हैं आयरन का आई होता है, आयरन का जो सिंबल होता है आई होता है। ये आयरन नहीं है, ये आयोडीन है ठीक। आयरन का जो सिंबल होता है वो Fe होता है ठीक। इसी तरीके से बहुत सारे कुछ तत्व हैं, उनको बेसिकली आपको ध्यान देना पड़ेगा ठीक, समझ गए। जैसे पोटेशियम का लोग कहेंगे, पोटेशियम का बच्चे बताते हैं P, पोटेशियम का P होता है, लेकिन पोटेशियम का क्या होता है K होता है। P किसका होता है फास्फोरस का होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये इसमें जो डिफरेंशिएशन आ रहा है इसको आपको समझना पड़ेगा ठीक। वो दिमाग में बैठा रखना पड़ेगा, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी, इसको हमने पूरा बता दिया। आगे आप नेक्स्ट जो बात करते हैं केमिस्ट्री में, अब ये बेसिक जानकारी आपकी लगभग कंप्लीट हो गई। तत्वों का या केमिस्ट्री को पढ़ने के बारे में, तत्वों के बारे में जानकारी अगर थोड़ी बहुत हो जाती है तो आप केमिस्ट्री पढ़ने के योग्य हैं। आप 11वीं की केमिस्ट्री, इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री अब पढ़ने के लायक हो गए हैं। तो इसको बार बार आप वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिएगा, रिवाइव करके देख लीजिएगा ठीक। अब जो है हम किसी एक पैटर्न को स्टार्ट करते हैं ठीक, ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक के किसी एक चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे ख्याल से जो पहला जो चैप्टर होगा वो इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करना ज़्यादा अच्छा होगा। इनऑर्गेनिक में जो पहला चैप्टर है वो आपका वो है परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो पहला चैप्टर डालते हैं परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, तो ये वीडियो हमारा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ठीक। ये आप हेडिंग डाल लीजिए, परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे कि परमाणु का संरचना कैसे हुआ, यानी परमाणु संरचना में क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे, यानी एटम क्या होता है, अणु क्या होता है ठीक, पदार्थ क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे ठीक, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं परमाणु संरचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।